नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। पर सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, 100% नहीं कर सकते हैं, संभावना है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला में वार्ड नंबर, यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 33 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं जरीना खातून जी हैं। तो हालांकि वो तो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उमैर अली जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि आपकी पत्नी के द्वारा और आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं। आप अपने वार्ड मम्मी हैं, माता जी हैं, तो आप अपनी माता जी को किस तरह से मदद करते हैं वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। इसके अलावा क्या कुछ विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तमाम बिंदुओं पर मैं आपसे बात करता हूं। पहले तो अली जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी पूरे वार्ड नंबर 33 की तरफ से, वार्ड पार्षद की तरफ से वेब समाचार को बहुत बहुत शुक्रिया कि कल आप रांची से चल के आए हैं। इसके लिए बताइए कि जनता ने जब आपके मम्मी जरीना खातून जी को जब 5 वर्षों का मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी, जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। ये हम वार्ड नंबर 33 पूरी तरह से पहले पंचायत में आया करता था, जिसका पलाडी पंचायत था ये पहले। उस समय मेरे पिताजी मुखिया थे, तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में रोड नाली का विकास हुआ। उसके बाद जब विकास हुआ तो फिर इलेक्शन के 2018 में जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ, तो उस समय हमारे एरिया को पूरा नगर निगम के द्वारा जोड़ लिया गया। जो हम लोग को आशा लगा कि चलो नगर निगम में जोड़ लिया गया, शहरी क्षेत्र बन गए तो बहुत अच्छी विकास होगा, लेकिन हम लोगों को निराशा ही मिला। जिस समय पंचायत में थी उस समय मतलब हर समय कहीं नाली, कहीं रोड, कहीं कुछ न कुआँ, कहीं चापाकल का काम हो रहा था। मगर नगर निगम आने के कारण आज 4.5 साल के लगभग बीत चुका है, मगर मात्र 20 लाख का काम हुआ है मेरे वार्ड में और एक सामुदायिक भवन बना है। परिजनों को बहुत निराशा महसूस हो रहा है और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि जब काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम लोग को थोड़ा उदास हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा बताइए कि अब तक कितने लोगों को, जो आपके माँ का जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कितने लोगों को बनवाए? जी, जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो वो तो मुखिया के टाइम में मेरे पिताजी इस समय थे, शमशीर मुखिया। उस समय वो लगभग 300 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिला चुके थे। वो भी पंचायत का ही एरिया पड़ता है पूरा, और उस समय सीसीएल क्षेत्र था, जो अभी भी सीसीएल क्षेत्र ही है। तो पंचायत से जब प्रधानमंत्री आवास बन रहा था उस समय एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही नगर निगम में चला गया तो जाने के बाद नगर निगम बोल रही है कि मुझे एनओसी चाहिए तभी वहाँ बनने देंगे, बने। हाँ, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल। शौचालय और राशन कार्ड, पेंशन कितने लोगों को बना? पेंशन लगभग 90% लोगों को हो गया है। झारखंड सरकार द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है उससे वो बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ झारखंड सरकार को कि बहुत अच्छी स्कीम चलाई है गरीबों के लिए। और जहाँ तक शौचालय की बात है, वो तो मुखिया के टाइम में ही 2018 से पहले ही मेरा जो उस समय जो मुखिया थे मोहम्मद शमशीर मुखिया, उस समय वो पूरा 100% शौचालय बन चुका था उसी टाइम में। तो नगर निगम में कुछ मिला नहीं हम लोगों को। और राशन कार्ड की बात है तो राशन कार्ड पंचायत के समय ही लगभग 300 कार्ड बन चुका था, और इधर जब वार्ड में जाने के बाद लगभग 50 से 60 कार्ड बना है इधर। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, दूसरा कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है। लगभग मेरे वार्ड में 300-350 प्रधानमंत्री आवास और चाहिए, लाभुक है, जो जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको अभी बरसात में उनके घर में छत से पानी टपकता है, ज़मीन में पूरा पानी भर जाता है। वो लोग रात भर खड़े रहते हैं। जब नगर निगम हम लोग बात रखते हैं तो बोलते हैं कि एनओसी नहीं है, इसके कारण नहीं दे पा रहे हैं। उसी जगह पे, उसी एरिया पे पंचायत से आवास बन चुका है और बन रहा है, लेकिन नगर निगम बोलती है कि एनओसी चाहिए।
एक ही ज, एक ही जगह पे एक ही ज़मीन पे दो नियत दो दिखाया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी एरिया सीसीएल क्षेत्र जो नगर निगम में चला गया है उसको एनओसी देने का कृपा करें, ताकि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास बन सके। ऐतिहासिक काम वैसे मुखिया के टाइम में तो बहुत सारा कुछ बना है, वार्ड में तो हम लोगों को कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ 20 लाख का एक नाली बना है, एक रोड बना है और एक प्रधानमंत्री आवास बना है। ऐतिहासिक काम अगर देखा जाए तो वही देखेंगे, पेंशन सभी लोगों को मिल रहा है, सभी गरीब लोगों को जितने ज़रूरतमंद थे। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार आता है तो आगे की क्या रणनीति है? कैसे आप अपने वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के काम करेंगे? इसके अलावा आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? जहाँ तक बात है कि अपने वार्ड को चमन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बात है, तो हम लोगों को तो सोच बहुत बड़ी है कि हम लोगों का वार्ड बेहतर लगे कि हाँ नगर निगम में आए हुए हैं, मगर नगर निगम से कुछ नहीं मिलने का हम लोग मायूस हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है कि उप महापौर की, तो वो तो अभी हम लोग सोचे नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पद है और उस पद में जाने के लिए पैसा ही बहुत लगता है, क्योंकि इलेक्शन में अब इलेक्शन वोट सिर्फ नाम को हो गया, उस मेन मुद्दा है पैसा खेल हो जाता है वो। जी, बड़े लोगों का बहुत बड़ा होता है, सब पीछे सपोर्ट भी मिलता है। ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स जिस तरह से बढ़ गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? दूसरा कि मानदेय को लेकर क्या आपका कहना है? जी, होल्डिंग टैक्स जो वो उसका एक तरीका होता है 10% बढ़ाने का, 10%, 15%, लेकिन यहाँ तो नगर निगम मनमानी कर दी है, सरकार मनमानी कर दी है, डायरेक्ट डबल तिबल सरकार कर दी है। वो गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, वो होल्डिंग टैक्स नहीं हो रहा है, वो दादागिरी हो रहा है एक तरफ से कि जितना मनाए उतना बढ़ा दिया। उस तरह से नहीं होना चाहिए। मानदेय को लेकर देखिए, हम लोग का मानदेय 7,000 है, वो 7,000 में क्या होगा? महंगाई इतनी बढ़ रही है, कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये हम लोग का मानदेय होना चाहिए, क्योंकि MP MLA को तो मानदेय अलग है और हम लोग को पेंशन भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25-30 हज़ार रुपये मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, कैसा लग रहा है? दूसरा कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन? जी, जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी की बात है, वो हम लोग बहुत खुश हैं कि वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है 6 साल लगभग, और वो आज राष्ट्रपति बन चुकी है। तो जहाँ तक उसके ध्यान में ये जरूर हो कि हम झारखंड में रह चुके हैं, इसलिए झारखंड के आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी नीचे हैं भी, उसको ऊपर लाने का काम करें और डबल स्टाफ ना बने। बिल्कुल। मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जो जी है, वो तो 2 साल भी कोरोना में काल में बीत चुका है, जो विकास का काम होने पर इस साल थोड़ा उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ, तो इस साल बहुत अच्छी काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर इसको 2 साल पहले जो कोरोना काल में जो बीत गया उसमें टाइम मिलता तो शायद और भी अच्छा बेहतर कर सकते थे। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं उमैर अली जी हैं, इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया कि इनके मां के द्वारा इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास का काम हुआ है। हालांकि इनके पिताजी भी मुखिया के रूप में काम कर चुके हैं, उनके रीजन में जो डेवलपमेंट होना था वो कई गुना बेहतर काम हुआ। लेकिन ये अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि जब से नगर निगम क्षेत्र में हमारा वार्ड आया है तब से जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो विकास का रफ्तार जो है थमसा गया है। हालांकि जो सरकारी और औपचारिकताएं जो होते हैं, सड़क नली गली का सफाई वाई जो छोटा मोटी जो होता है, ये सब हुआ, लेकिन जो विकास चाहिए था, जैसे जो ज़रूरतमंद हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोग को मिलना चाहिए जो जरूरत, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में आने की वजह से वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, उनको कम से कम आवास दिया जाए। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।